साई राम प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ नंबर 9 साक्षी पहुंची चांद पर हिंदी अविरल में आज हम यहाँ पर अभ्यास कार्य करेंगे। तो बच्चों, आपको भी पेंसिल लेकर बैठना है और हिंदी अविरल टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 72 निकाल लीजिए। अभी यहाँ पे बच्चों देखिए, पेज नंबर 72 में आज की डेट डाल लीजिए। आज जो डेट है वो वहाँ पर पेज नंबर 72 में आप लिख लीजिए और यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 दिया है हिंदी अविरल की आपकी पुस्तिका में। प्रश्न नंबर 2, सही उत्तर चुनकर टिक लगाइए। दिया है ना, सही उत्तर चुनकर टिक लगाइए। यहाँ पे बच्चों देखिए 3 ऑप्शन दिए हैं और प्रश्न दिए हैं। प्रश्न को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और 3 जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से जो सही है उस पर आपको सही का निशान लगाना है। साक्षी खिड़की से किसे निहार रही थी? साक्षी खिड़की से किसे निहार रही थी? सूर्य, चांद, तारे। तो इसका उत्तर क्या आएगा बच्चों? चांद। तो आपको भी अपनी हिंदी अविरल टेक्स्ट बुक में चांद पर क्लिक करना है। अभी यहाँ पे देखिए बच्चों, ख दिया है, चंद्रमा किसके प्रकाश से चंद्रमा किसके प्रकाश से चमकता है? अपने तारों के, सूर्य की। तो इसका उत्तर क्या आया बच्चों? सूर्य। तो सूर्य पर आपको सही का निशान लगाना है। ग देखिए, पृथ्वी से चांद की दूरी कितनी है? पृथ्वी से चांद की दूरी कितनी है? यहाँ पे भी 3 विकल्प दिए हैं। 3 में से एक विकल्प जो सही है उसको चुनकर उस पर सही का निशान लगाना है। 4 लाख किलोमीटर, 5 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर। तो इसका उत्तर क्या है? 4 लाख किलोमीटर। तो इस तरह से बच्चों आपको अपनी हिंदी अविरल की जो टेक्स्ट बुक है उस पर आपको सही का निशान लगाना है। अभी यहाँ पे बच्चों देखिए, प्रश्न नंबर 3, किसने कहा, किससे कहा? हु सेड टू हुम दिया है, आपकी हिंदी अविरल टेक्स्ट बुक में दिया है। प्रश्न नंबर 3, इसका उत्तर आपको वहीं पर हिंदी अविरल टेक्स्ट बुक में ही लिखना है। क देखिए यहाँ पे दिया है, आज पूर्णमासी है इसलिए तुम्हें चांद गोल दिखाई दे रहा है। यह वाक्य किसने और किससे कहा? आज पूर्णमासी है इसलिए तुम्हें चांद गोल दिखाई दे रहा है। किसने कहा, किससे कहा? तो यह वाक्य माँ ने साक्षी से कहा। माँ ने साक्षी से कहा। लिखा बच्चों सबने? अभी ख देखिए, मैं एक उपग्रह हूँ और पृथ्वी के चक्कर लगाता हूँ। मैं एक उपग्रह हूँ और पृथ्वी के चक्कर लगाता हूँ। किसने कहा, किससे कहा? चंद्रमा ने साक्षी से कहा। चंद्रमा ने साक्षी से कहा। लिखा बच्चों सबने? चंद्रमा ने साक्षी से कहा। ग देखिए, देखो ना कितना सुंदर है चांद, बिल्कुल गोल और चमकीला। देखो ना कितना सुंदर है चांद, बिल्कुल गोल और चमकीला। यह वाक्य किसने कहे, किससे कहे? साक्षी ने माँ से कहा। इसका उत्तर भी आपको बच्चों हिंदी अविरल की पुस्तक में ही लिखना है। साक्षी ने माँ से कहा। लिखा बच्चों सबने? अभी बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है, नीचे दिए वाक्यों में प्रविशेषणों पर गोला लगाइए। हमने संज्ञा और सर्वनाम पढ़े थे ना। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं।
विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम प्रविशेषण कहते हैं। अभी यहाँ पे देखिए बच्चों, वाक्य दिया है ना, यह आम अधिक मीठा है। यह आम अधिक मीठा है। मीठा क्या है? विशेषण, और विशेषण की विशेषता क्या बता रहा है? अधिक। तो यह क्या है? प्रिविशेषण। अधिक जो है उस पर आपको गोला लगाना है। दूसरा देखिए, अनन्या अधिक परिश्रमी है। अनन्या अधिक परिश्रमी है। परिश्रमी क्या है? विशेषण, और विशेषण के आगे क्या लगा है? अधिक। तो अधिक क्या है? प्रविशेषण है। तो इसलिए इस पर आपको गोला लगाना है। लगाया बच्चों सबने? ऐसे यहां पे देखिए, पिकनिक पर लगभग 30 लड़कियां गई। पिकनिक पर लगभग 30 लड़कियां गई। तो यहाँ पे बच्चों क्या है? लगभग क्या है? प्रविशेषण। इस पर आपको गोला करना है, यानी कि सर्कल करना है। देखिए, साक्षी को कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता था। साक्षी को कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता था। तो बहुत क्या है? प्रविशेषण। तो इस पर आपको गोले का निशान करना है, यानी सर्कल करना है। किया बच्चों सबने? अभी देखिए बच्चों, अगला प्रश्न, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द पाठ में से ढूंढकर लिखिए। इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए। दिए गए शब्दों के विलोम, विलोम यानी अपोजिट, उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द को हम विलोम शब्द कहते हैं। तो विलोम शब्द हमें कहाँ से ढूंढकर लिखना है? पाठ के अंदर से ही हमें इसका विलोम लिखना है। अभी यहाँ पे दिया है बुरा। बुरा का विलोम क्या आएगा यहाँ पे? भला। तो आपको अपनी हिंदी अविरल टेक्स्ट बुक में लिखना है बुरा के सामने भला। असफल, सफल। असफल, सफल। भारी, हल्का। भारी, हल्का। आकाश, धरती। आकाश, धरती। लिखा बच्चों? साधारण, असाधारण। साधारण, असाधारण। अप्रसन्न, प्रसन्न। अप्रसन्न, प्रसन्न। अंधकार, प्रकाश। अंधकार, प्रकाश। अविश्वास, विश्वास। अविश्वास, विश्वास। लिखा बच्चों सबने? अभी बच्चों यहाँ पे देखिए, इन विशेष्य शब्दों के सही विशेषण चुनकर टिक लगाइए। इन विशेष्य शब्दों के सही विशेषण चुनकर टिक लगाइए। यहाँ पे दिया है शक्ति का, हमें विशेषण का विशेष्य चुनना है। शक्ति में से दिया है यहाँ पे, शक्ति का दिया है सुंदर, गुरुत्वाकर्षण, कठिन। तो इसका विशेषण क्या आएगा? शक्ति का विशेष्य गुरुत्व आकर्षण। तो गुरुत्व आकर्षण पर आपको टिक करना है। दूसरा दिया है पोशाक, विशेष, कठोर, ऊंचा। इसमें भी 3 विकल्प दिए हैं। तो इसमें क्या आएगा? विशेष। तो विशेष पर आपको सही का निशान लगाना है। लगाया बच्चों सबने? आगे देखिए, चांदनी। चांदनी का दिया है दयालु, विनम्र, दूधिया। तो यहां पे क्या आएगा? दूधिया। नेक्स्ट देखिए, पर्वत का दिया है ऊंचे, अति, तेज। ऊंचे, अति, तेज। तो पर्वत का क्या आएगा? विशेष्य ऊंचे। तो आपको भी ऊंचे पर सही का निशान लगाना है। अगला देखिए,
चांद का दिया है गहरी रंगीन गोल, गहरी रंगीन गोल। तो गोल पर आपको सही का निशान लगाना है। लगाया बच्चों सबने? अभी पेज नंबर 74, हिंदी एवरल का पेज नंबर 74 में अगला प्रश्न देखिए। विज्ञान शब्द ज्ञान में वी जोड़कर तथा सफल शब्द में फल में स जोड़कर बने हैं। वी तथा स जोड़कर चार नए शब्द बनाइए। अभी आपको चार नए शब्द बनाने हैं, वी को जोड़कर और श को जोड़कर। तो यहाँ पे आपको हिंदी एवरल की पुस्तिका है, उसी में आपको लिखना है। वी से लिखेंगे, वी के कॉलम में लिखेंगे वियोग, पहला लिखेंगे वियोग, उसी के नीचे लिखेंगे विफल और उसी के नीचे लिखेंगे विशेष और उसी के नीचे लिखेंगे विनाश। तो वी के कॉलम में 4 नए शब्द हमें वी को जोड़कर बनाए, वियोग, विफल, विशेष, विनाश। लिखा बच्चों सबने? अभी स के कॉलम में हमें लिखना है समान, सरल, सगुण, सपूत। समान, सरल, सगुण, सपूत। लिखा बच्चों सबने? वी के कॉलम में वी वाले शब्द लिखने और स के कॉलम में स वाले शब्द लिखने हैं। लिखे बच्चों सबने? अब यहाँ पे देखिए, इन वाक्यों में सही विराम चिन्ह लगाइए। विराम चिन्ह में पहला दिया है, पहला ये दिया है पूर्ण विराम, इसको बोलते हैं फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। वाक्य के पूरा होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। जब सेंटेंस पूरा हो जाता है तो हम वाक्य के अंत में, लास्ट में हम पूर्ण विराम लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। दूसरा दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रश्न पूछने पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे दिया है अल्प विराम, अल्प विराम को हम बोलते हैं कॉमा। थोड़ा रुकने पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। तथा किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखते समय उद्धरण चिन्ह, जिसको बोलते हैं हम इन्वर्टेड कॉमा, इंग्लिश में बोलते हैं ना इसे, कि जो कथन, जो वाक्य किसी कथन के ज्यों को त्यों लिखते समय उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अभी बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है तुम धरती के कौन से भाग से आई हो। तुम धरती के कौन से भाग से आई हो। यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा बच्चों? प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया ना, तो यहाँ पे आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। यान के रुकते ही सीढ़ी बाहर निकली। यान के रुकते ही सीढ़ी बाहर निकली। वाक्य पूरा हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा? पूर्ण विराम। लगाया बच्चों सबने? अभी अगला ग देखिए। अंकुर, नेहा, प्रिया और सोनू खेल रहे हैं। अंकुर, नेहा, प्रिया और सोनू खेल रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा रुके हैं, देखो अंकुर, फिर रुके, थोड़ा सा स्टॉप लिया, फिर नेहा, प्रिया और सोनू खेल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आया? अंकुर, नेहा, प्रिया और सोनू खेल रहे हैं। अल्प विराम। यहाँ पे देखिए, अंकुर में आया कॉमा, नेहा में आया है ना, प्रिया और सोनू खेल रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, घ। माँ ने कहा आज पूर्णमासी है। माँ ने कहा आज पूर्णमासी है। ये कथन जैसे के जैसे हैं। किसी के कथन को ज्यों को त्यों लिखते समय उद्धरण चिन्ह यानी इन्वर्टेड कॉमा, ये जो होता है ना उद्धरण चिन्ह,
इन्वर्टेड कॉमा, उसे हम उद्धरण चिन्ह, हिंदी में उद्धरण चिन्ह कहते हैं। तो आज पूर्णमासी है, तो यहाँ पे उद्धरण चिन्ह आएगा आज से और पूर्णमासी है। लगाया बच्चों आपने सभी ने? अभी बच्चों यहाँ पे देखिए पेज नंबर 75 आपकी हिंदी अविरल की टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 75 में दिया है, ध्यान से सुनिए और बताइए। आकलन दिया है, ध्यान से सुनना है और नीचे जो प्रश्न दिए हैं इसी आकलन में से ढूंढकर आपको उसमें से लिखने हैं। बच्चों, हमें चांद चमकता हुआ दिखाई देता है, परंतु चांद का अपना प्रकाश नहीं होता। यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। चांद का एक हिस्सा सदैव सूर्य की ओर होता है। इसी कारण आधे चांद पर प्रकाश रहता है और आधा चांद अंधेरे में रहता है। उसका प्रकाश वाला हिस्सा धरती के कभी कम तो कभी ज्यादा दिखाई देता है। उसका प्रकाश वाला हिस्सा धरती से कभी कम तो कभी ज्यादा दिखाई देता है। यही कारण है कि चांद हमें घटता बढ़ता दिखाई देता है। अब यहाँ पे बच्चों देखिए नीचे प्रश्न दिया है, चांद सूर्य के प्रकाश से क्यों चमकता है? इसका उत्तर आपको उसी पैराग्राफ में से ढूंढकर उसी के सामने, प्रश्न के सामने आपको लिखना है। हिंदी अविरल टेक्स्ट बुक में ही इसका उत्तर आपको लिखना है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, चांद का एक हिस्सा सदैव सूर्य की ओर होता है। इस कारण से चांद सूर्य के प्रकाश से चमकता है। चांद का एक हिस्सा सदैव सूर्य की ओर होता है। इसी कारण से चांद सूर्य के प्रकाश से चमकता है। लिखा बच्चों सबने? ख प्रश्न देखिए, चांद हमें घटता बढ़ता क्यों दिखाई देता है? चांद हमें घटता बढ़ता क्यों दिखाई देता है? इसका उत्तर भी आपको वहीं हिंदी अविरल टेक्स्ट बुक में उसी के सामने आपको लिखना है। चांद का प्रकाश वाला हिस्सा, चांद का प्रकाश वाला हिस्सा धरती से कभी कम तो कभी ज्यादा दिखाई देता है। चांद का प्रकाश वाला हिस्सा धरती से कभी कम तो कभी ज्यादा दिखाई देता है। यही कारण है कि चांद हमें घटता बढ़ता दिखाई देता है। यही कारण है कि चांद हमें घटता बढ़ता दिखाई देता है। लिखा बच्चों सबने? अभी ग प्रश्न देखिए बच्चों, चांद के दो पर्यायवाची शब्द बताइए। ये हमने ग्रामर में भी सीखा था, पर्यायवाची शब्द सीखा था ना, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द। तो चांद का पर्यायवाची शब्द, हमें दो पर्यायवाची शब्द लिखना है, इंदु शशि। इंदु शशि। लिखा बच्चों सबने? तो आज हमारा पाठ नंबर 9 का अभ्यास कार्य यहीं समाप्त होता है बच्चों। आपको अपनी हिंदी अविरल टेक्स्ट बुक में ये अभ्यास कार्य पूरा करना है और अगले वीडियो में हम अगले पाठ का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।